भक्तों हर हर महादेव। आइए चौपाइयों गायन करें और उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने देखा था कि माता पार्वती की माता जी मैना ने जब भगवान शिव के स्वरूप को देखा तो काफ़ी दुखी हुई और उन्होंने तरह तरह के विधाता के ऊपर, नारद जी के ऊपर दोषारोपण करने लगी कि ऐसे पति की प्राप्ति के लिए उन्होंने मेरी पुत्री को तप करने के लिए कहा। तो उसी क्रम में आई चौपाइयों गायन करें और उनका भाव समझें। नारद कर मैं काह बिगाड़ा, भवन मोर जिन्ह बसत उजारा। अस उपदेशु महि जिन दीन्हा, बोरे बरही लागित पुकीन्हा। नारद जी को कोसती हुई माता मैना कहती हैं कि हमने नारद जी का क्या बिगाड़ा था कि उन्होंने ऐसा हमारा बसता हुआ घर उजाड़ दिया है। उन्होंने पार्वती को इस बौरे पति की प्राप्ति के लिए इतना कठिन तप करने के लिए निर्देशित किया, उन्होंने सलाह दिया। इस तरह से नारद जी को मैना जी कोसती हैं। साचे हूँ के मोहन माया, उदासीन धनु भानु न जाया। पर घर घालक लाजन पीरा, बाँझ की जान प्रसव कै पीरा। नारद जी कहती हैं कि सत्य बात है कि उनके पास कोई मोह माया नहीं है, घर द्वार नहीं है, वह उदासीन रहते हैं, वैराग्य युग रहते हैं। न घर है, न धन है, न स्त्री है, वे हर तरह से उदासीन है। वह दूसरे को घर के उजाड़ने में प्रवीण हैं, उन्हें इसमें किसी तरह की लाज नहीं आती है। कोई बाँझ स्त्री किसी प्रसव की पीड़ा को कैसे जान सकती है, इस तरह से उलाहना देती हैं। जननी बिकल बिलोकी भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। तब अपनी माता को दुखी जानकर माता पार्वती बहुत विनयपूर्वक बात में उन्हें समझाती हैं, उनसे कहती हैं कि माता धीरज रखो। जो इस तरह से आप मत सोचिए कि नारद जी ने मेरे साथ गलत किया या विधाता ने प्रतिकूल हैं। जो विधाता एक बार मस्तक में लिख देते हैं वह तारे से नहीं करता, वह होकर ही रहता है। कर्म लिखा जो बाउर ना हूँ, तो कत दोषुल गाय काहू। तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी लेहूँ कलंका। उन्होंने कहा कि यदि मेरे भाग्य में बावलापति लिखा है तो वह बावलापति ही मिलेगा। इसके लिए आप किसी को दोष मत लगाइए, क्योंकि जो विधि के द्वारा लिखा गया है उसका हम अंक मिटा नहीं सकते हैं, उसकी लेखनी मिटा नहीं सकते हैं। इसलिए हे माता, आप किसी को दोष मत दीजिए इस हमारे पति के लिए कि मुझे बौरापति मिल रहा है, पागलपति मिल रहा है। यह मेरे जो कर्म में लिखा है वो कर्म के लिखे के अनुसार ही मिल रहा है, इसलिए आप किसी को दोष मत लगाइए। जन लेहूँ मातु कलंक करुणा, परिहरहूँ अवसर नहीं। दुख सुख जो लीला लीलाल, दुख सुख जो लिखा लीलाल, हमरे जाव जह पाउब तही। सुनिउ माँ बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचही। बहुभांति विधि लगाई दोष नयन बारी विमोचही। हे माता, कलंक को मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद का नहीं है। मेरे भाग्य में जो सुख दुख लिखा है वह हम जहाँ जाएंगे वही मिलेगा। स्थान परिवर्तन से कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला है। पार्वती के इस विनय भरे वचन को सुनकर
सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंसू बहाने लगीं। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुहित नरगिरी चले गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनकर कि अंदर रनिवासी में सब दुखी हैं, तो नारद जी और सप्त ऋषि समेत मिलकर वहाँ उनको समझाने के लिए आते हैं। तब नारद सब ही समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं न सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने हर प्रकार से मैना जी को समझाया और माता पार्वती के पूर्व जन्म की कथा उन्होंने सुनाई। उन्होंने कहा कि मैना, मेरी सत्यवाणी को सुनो, मैं जो कह रहा हूँ ये तुम्हारी जो पुत्री है यह जगदम्बा है, साक्षात जगदम्बा है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभुवर भंग निवासिनी। जग संभव पालय लयकारिणी, निज इच्छाली लाभ पुधारणी। ये जन्मा है, अनादि हैं और अविनाशिनी शक्ति हैं। यह सदा शिव के आधे अंग में अर्धांग में वास करने वाली हैं, शिव की अर्धांगिनी हैं। यह जगत में जो तीनों क्रियाएं हैं, उत्पत्ति की, पालन की और संहार की तीनों क्रियाएं करने वाली हैं और यह अपनी इच्छा से अनेक रूप धारण कर लेती हैं। आगे सुनो। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। इसके पूर्व जन्म में यह इनका नाम सती था, जो कि यह दक्ष के घर में जन्मी थी और इनको वहाँ पे सुंदर स्वरूप मिला था, सुंदर शरीर मिला था और इनका विवाह शंकर जी के साथ हुआ। और इसकी कथा जो है प्रसिद्ध है, पूरा संसार जानता है। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहा न कीन्हा, भ्रम बस बेसु सिय कर लीन्हा। एक बार वह भगवान शिव के साथ में आ रही थी तो उनको रास्ते में भगवान राम मिले और उनको देखकर इनको मोह हो गया। और मोह होने के बाद इन्होंने भगवान शिव की कहा नहीं माना। जो भगवान शिव ने इन्हें समझाने का प्रयास किया तो इन्होंने माना नहीं और भ्रम के कारण इन्होंने सीता जी का वेश बना लिया, जिसके परिणाम स्वरूप सिय वेश सती जो कीने तहि अपराध शंकर परिहरी। हर विरह जाई वरहोरी, पितु के यज्ञ जो गानल जरी। अब जनमी तुम्हारे भवन निज पति, लागी दारुण तप किया। अस जानी संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। इसलिए उन्होंने समझाते हैं नारद जी कि इन्होंने सीता का वेश धारण किया था अपने भ्रम के कारण, जिन्हें भगवान शिव ने इनका त्याग कर दिया। और यह विरह में इतनी जलने लगी कि अपने पिता के यहाँ जाकर उनके यज्ञ अग्नि में जल गई। और फिर अब तुम्हारे घर में आकर इन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया और अपने पति को पाने के लिए फिर इन्होंने कठोर तप किया। इसलिए उन माता मैना को समझाते हुए कहते हैं कि आप अपने विषाद का त्याग करें। ये हमेशा से ही भगवान शंकर की प्रिया रही हैं। सुनि नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, क्षण महु व्यापे सकल पुर घर घर यह संवाद। तब नारद जी की वचन को रनिवास में सुनकर सब आनंदित हो गए और यह बात पूरे नगर में फैल गई
सब लोगों के तक यह बात पहुंच गई कि जो पार्वती जी हैं वह साक्षात जगदम्बा हैं। तब मैना हिमवंतो वनंदे पुनि पुनि पार्वती पद वंदे नारी पुरुष शिशु जुवा सयाने नगरे लोग सब अति हर्षाने। तब हिमांचल जी और मैना जी काफ़ी प्रसन्न हुए और बार बार माता पार्वती के चरणों में वंदन करने लगे और वहाँ के जो नारी पुरुष थे उनके राज्य के जिन्होंने भी यह सुना सब पुलकित हो गए और अति आनंद में उमगने लगे। लगे होन पुर मंगल गाना सजे सबहि हाटक घटनाना भांति अनेक भई जीवनारा सूप सात्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे। सबने भांति भांति के स्वर्ण कलश सजाए और पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक प्रकार से व्यंजनों का निर्माण हुआ, रसोई बनी। सो जेऊ नार की जाई बखानी बसही भवन जही मातु भवानी सादर बोले सकल बराती विष्णु बिरंची देव सब जाति। बाबा कहते हैं कि उस रसोई का वर्णन हम क्या करें जहाँ माता साक्षात जगदम्बा विराजमान हो, वहाँ की रसोई का वर्णन तो किया नहीं जा सकता है। तब बरातियों को बुलाया गया और विष्णु ब्रह्मा सभी देव आए और भोजन के लिए उनको बुलाया गया। विविध भांति विविध पाति बैठी जव नारा लागे पर सनु निपुण सुवारा नारी वृंद सुर जेवत जानी लगी देन गा रे मृदुबानी। भोजन करने की बहुत सी पंगतें बैठी और बहुत सी चतुर रसोइये भोजन परसने लगे और देवताओं की मंडलियाँ भोजन करने बैठी और वहाँ की जो स्त्रियाँ थीं उन्हें कोमल वाणी से गालियाँ सुनाने लगीं। गारी मधुर स्वर देहि सुंदर बिंग्य वचन सुनावही भोजन करहि सुर अति विलंब विनोद सुने सचो पावही जेवत जो बड़े आनंद सोमुख कोटि हुन परे कहो अचवाई दीने पान गबने बास जह जा क्यों रहो। सब स्त्रियां सुंदर मीठे मीठे वाणियों से उनको गालियां देने लगी और उन्हें व्यंग वचन सुनाने लगी देवताओं को, और देवताओं को यह व्यंग वचन काफ़ी अच्छे लग रहे थे। इसलिए वह जो भोजन खाने की गति थी वो धीरे करके धीरे धीरे भोजन करने लगे और गालियाँ सुनते उनके व्यंग वचन सुनते भोजन के समय जो आनंद बढ़ा उसे करोड़ों में मुंह से नहीं कहा जा सकता है। सब ने हाथ मुंह धोए, पान किए, पान खाए, फिर सब लोग जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहुरी मुनि बंत कहु लगन सुनाई आई समय विलो की विवाह कर पठवे देव बुलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमांचल जी से लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलाया। आज की कथा यहीं तक। अगले भाग में हम भगवान की विवाह की कथा गाएंगे। हर हर